आगे चलते हैं। दिख रहा होगा ना? हम्म, अब हम लोग थे इस पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इनोवेशन। इसमें मैंने क्या बताया था? डेटा लेआउट। हम्म देखो इसमें ये टेबल थी ना मेरी। ये टेबल थी। हम्म, अब देखो डेटा लेआउट आपने देखा था, रो स्टोरेज, कॉलम स्टोरेज। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या था? रो स्टोरेज, कॉलम स्टोरेज। सेकेंड पॉइंट क्या है? अंडर द कॉलम स्टोरेज कंप्रेशन टेक्निक्स। कंप्रेशन टेक्निक्स। कंप्रेशन टेक्निक क्या होता है? कंप्रेशन टेक्निक क्या होता है? इन द कॉलम स्टोरेज, इन द column storage, it stores the data in a compressed way. Under the column storage, it stores the data in a compressed way. ठीक है, compressed way में क्या होता है? ये हर एक कॉलम का एक होता है हुँ? अब देखो जैसे एफ नेम है, तो एफ नेम क्या है? इसका एक डिक्शनरी वेक्टर है। अब ये अंश, अंश को एक नंबर देगा 1109। फिर से अंश है, फिर से अंश है, उसको फिर से 1109 देगा। फिर जयेश, इसको 1110 बोलेगा। ठीक है, एफ नेम क्या हुआ? डिक्शनरी वेक्टर। ये क्या बनाया? एट्रीब्यूट वेक्टर। अब किसका बनाएगा वो? एल नेम। एल नेम में क्या है? बी, बी को देगा मान लो 21। उसके बाद क्या आएगा? टी, टी को देगा 22। फिर क्या देगा? टी, टी को क्या देगा? 22। ठीक है, सर ये जो 21-22 वो क्या लिख रहे हैं आप? मतलब हर एक डेटा को एक कंप्रेस करके स्टोर करता है। वो कंप्रेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिक रहेगी। ओके ओके। ठीक है, देखो 101 तो ऑलरेडी एक नंबर है। 108
वो भी एक नंबर है। एक 109 ये भी एक नंबर है। हम्म। अब कैसे स्टोर करेगा जेंडर को? देखो जेंडर क्या हुआ, डिक्शनरी वेक्टर। इसको कैसे स्टोर करेगा? 101 एम, एम को दे दिया मान ले 4, 108 एम 4, 109 एम 4। आया समझ में? यस सर। ऐसे ही स्टेटस को, मतलब डेटा एक्चुअल फॉर्म में न स्टोर होके कंप्रेस फॉर्म में स्टोर है, उसके लिए इसके पास क्या होती है? कंप्रेशन एल्गोरिथम। जब आप बोलोगे मुझे वो चाहिए, इस पूरे टेबल में अंश नाम के कितने लोग हैं, तो आप क्वेरी में क्या लिखोगे? वेयर एफ नेम लाइक अंश। वो अंश सर्च नहीं करेगा, वो 1109 सर्च करेगा। आप बोलोगे मुझे जेंडर जिनकी वैल्यू एम मेल है वो चाहिए, वो मेल नहीं सर्च करेगा, वो 4 सर्च करेगा, कहां कहां पे 4 है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारे जितने भी इसके कॉलम्स है ये क्या बोल बन जाएंगे? डिक्शनरी वेक्टर। क्या बनेंगे? अब मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे? जो कल दिखाया था ना मेमोरी कैसे स्टोर होते हैं, देखो ये। अब कैसे स्टोर होंगे? चलो एफ नेम कैसे स्टोर होगा बताओ? एफ नेम कैसे स्टोर होगा? कॉलम। यहां क्या आएगा? 101। यहां क्या आएगा? 108। आठ। यहां क्या आएगा? 109। ऊपर क्या आएगा? यहां क्या पर आएगा? अंक। फुल 1100। नेम। यहां, यहां। ये हो गया किसका स्टोरेज? ठीक है। एल नेम कैसे स्टोर होगा? बोलो एल नेम कैसे स्टोर होगा? यहां क्या आएगा? 1101। हम्म। अब यहां पे 21। ठीक है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही यस सर। जेंडर, ऐसे ही स्टेटस। तो ये देखो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट वेक्टर। तो कंप्रेशन समझ में आ गया। और ये किसमें होता है? एप्लीकेबल फॉर कॉलम। क्लियर। यस सर। तो डेटा लेआउट समझ में आया। यस सर। अब इसके बाद एक होता है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग क्या होता है? और इसमें दो होते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है। एक टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं? 1 लाख, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको मैंने 3 पार्ट में स्टोर किया, 1 लाख को अंदर यहां पे रखा है। रिकॉर्ड नंबर 1 से लेके रिकॉर्ड नंबर
ठीक है, ये एक पार्टीशन। दूसरे में क्या रखा है, टेबल एक ही है लेकिन रिकॉर्ड को मैंने पार्टीशन करके रखा है। यहां से 40,000 से शुरू है, ठीक है, 75,000 तक है। अब बाकी के 75,000 से 1 लाख के रिकॉर्ड यहां स्टोर है, ठीक है। हेलो, यस सर। अब मान लेते हैं जिस रिकॉर्ड को मैं सर्च कर रहा हूं उसका नंबर है 76792। उसका नंबर क्या है, 76792। अब ऑब्वियसली जयेश वो रिकॉर्ड हमको यहां तो नहीं मिलेगा, राइट। वो रिकॉर्ड हमको यहां भी नहीं मिलेगा, राइट। यस सर। वो रिकॉर्ड हमें कहां मिलेगा, इस प्लेस पे मिलेगा, राइट। क्लियर। यस सर। तो अब देखो, अगर देखो तो इनडायरेक्टली मैंने 75,000 रिकॉर्ड तो स्किप मार दिए, राइट। तो अब हमको कम रिकॉर्ड में ही सर्च करना पड़ा कि नहीं पड़ा। यस सर। जब मुझे पता है कि वो उधर होना ही नहीं है तो मैं उधर जाऊंगा क्यों। और ये एडवांटेज मुझे कैसे मिला, जैसे आप जब कोई सोसाइटी देखते हो तो वो सोसाइटी को देखो सेक्टर में बांटते हैं। ये कहते हैं सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी। अब बोलते हैं टोटल 5,000 घर हैं पूरी सोसाइटी में। अब आपको सेक्टर बी बोला तो आप तो ए और सी छोड़ दोगे ना। यस सर। तो आपको क्या हुआ, पार्टीशन कर दिया ना। पांच जी हजार सर। घर का उसने पार्टीशन कर दिया। सेक्टर ए में 1,000 समथिंग घर है, सेक्टर ए बी में भी इतने ही घर है, सेक्टर सी में इतने घर है। अब आपको सेक्टर बी बोला तो अब आप 5,000 में से सोचो तो 2/3 निकाल दो। अब आपको बी में केवल सर्च करना है, राइट। यस सर। तो आपका सर्च जल्दी हो जाएगा, राइट। यस सर। समझ में आया। जी सर। जय अंश, समझ नहीं आया यस सर आया। कि मतलब पार्टीशनिंग से क्या है। पार्टीशनिंग से हमारा जो सर्च है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमको ये पता चल जाएगा इट शुड नॉट फॉल अंडर दिस सेक्टर, इट शुड नॉट फॉल अंडर दिस सेक्शन। तो हम उधर जाएंगे भी क्यों जब हमें वहां नहीं मिलेगा तो, राइट। यस सर। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया है। यहां तक आपका हना का डेटाबेस फीचर्स था। अभी बोला तो है यार उनको देने को, देखो क्या करते हैं वो। अभी आज कॉल आएगा तो मैं उनको बोल दूंगा यार सर्वर दो, कम से कम सेटअप बनाना है, जी सर। ठीक है। उनको लिखा है मैंने, देखते हैं ना। चलो फिर, ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।